दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए पिछला 3-4 महीना बिल्कुल सही नहीं चल रहा है। मार्च 2024 में जेल जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट की कृपा से इंटरिम बेल पर पिछले सप्ताह बाहर निकलते हैं। चुनाव प्रचार के लिए उनके पास 21 दिन का मोहलत है और उसके बाद फिर 2 जून को उन्हें जेल में जाना है। इसी बीच में 13 मई 2024 सुबह 9:30 बजे स्वाति मालीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद है, जनवरी 2024 में ही वो राज्यसभा गई है। उससे पहले दिल्ली महिला बोर्ड की वह अध्यक्ष रही है 9 साल के लिए। सीएम अरविंद केजरीवाल की बिल्कुल करीबी, जो कि उनके साथ पिछले 20 साल से काम करती चली आ रही है, 13 मई को 9:30 बजे सीएम से मिलने उनके आवास पर जाती है। लगभग 9:34 या 9:35 में निकट के पुलिस स्टेशन में एक कॉल जाता है स्वाति मालीवाल का। 9:34 के करीब निकट के पुलिस स्टेशन में एक पीसीआर कॉल जाता है, जिसमें कॉलर कहते हैं कि दिल्ली के सीएम आवास पर हुआ है और उनके कहने पर उनका पीए मारपीट की है। यह कॉल स्वाति मालीवाल ने की थी और उसमें वह कॉल पर बोली कि अरविंद केजरीवाल के कहने पर उनका पीए विभव कुमार ने मारपीट की है। पुलिस तुरंत सचेत हुई, वह केजरीवाल के निवास पर पहुंची, परंतु वह आवास के अंदर जा नहीं सकती थी। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल से कनेक्ट करने की कोशिश की, परंतु स्वाति मालीवाल कॉल रिसीव नहीं करती है और कुछ देर के बाद वो निकट के पुलिस स्टेशन में जाती है और शिकायत करती है मारपीट की। स्वाति मालीवाल के पास एक फोन आता है, वह फोन पर बात करने लगती है और पुलिस स्टेशन में एफआईआर और मेडिकल टेस्ट बाद में कराने की बात करके निकल जाती है। स्वाति मालीवाल अब शांत थी, आम आदमी पार्टी भी बिल्कुल शांत। आम आदमी पार्टी, जो कि पिछले 3 महीना से एक भी मौका गवाया नहीं है, एक भी मुद्दे को प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा देश के सामने लाने से कभी हिचकाए नहीं, अब शांत थी। हर एक सांसद, पार्षद, हर एक नेता आम आदमी पार्टी का शांत था। अतिशी, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह सब शांत थे, अरविंद केजरीवाल शांत थे, स्वाति मालीवाल भी चुप थी। अगले दिन लगभग 32 घंटे के बाद संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि सीएम आवास में पीए विभव कुमार ने माननीय सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बुरा व्यवहार किया और सीएम उसकी संज्ञान ले चुके हैं तथा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वाति मालीवाल अब भी शांत थी, क्योंकि उन्हें आश्वासन मिल चुका था प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा आम आदमी पार्टी की तरफ से कि विभव कुमार के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। कल बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई, जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी से मिलने स्वाति मालीवाल जी उनके आवास पर पहुंची थीं। ड्राइंग रूम में केजरीवाल जी का इंतजार कर रही थीं। इस बीच विभव कुमार जी वहां पर पहुंचे और उनके साथ अभद्रता और बदतमीजी की। इस पूरी घटना को दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया है और वो इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे। जहां तक स्वाति मालीवाल जी का प्रश्न है, उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए बहुत बड़े काम किए हैं। पार्टी की सीनियर और पुरानी लीडर्स में से एक है। हम सब उनके साथ हैं। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह लखनऊ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अखिलेश यादव के साथ। पत्रकार संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल से स्वाति मालीवाल के बारे में पूछते हैं तो अरविंद केजरीवाल कांपते हुए माइक को अखिलेश यादव की तरफ सरका देते हैं और अखिलेश यादव वही पुरानी परिचित अंदाज में कहते हैं स्वाति मालीवाल का मामला बहुत छोटा है, उससे भी बड़े बड़े मामले हैं देश में जिस पर वह डिस्कस करना चाहते हैं। यानी उनके सामने एक महिला की इज्जत, एक महिला के ऊपर मारपीट की गई बातों का कोई असर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। स्वाति मालीवाल, जो कि पिछले 50 घंटे से शांत थी, विभव कुमार को लखनऊ में सीएम और संजय सिंह के साथ देखती है, आग बबूला हो जाती है और उसके बाद वह समझ जाती है कि आम आदमी पार्टी विभव कुमार के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेने वाली है। पुलिस की मदद से वह एफआईआर दर्ज कराती है और मेडिकल टेस्ट कराने के लिए भी तैयार होती है। एम्स में स्वाति मालीवाल का मेडिकल टेस्ट होता है और एफआईआर दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आती है। दिल्ली पुलिस अब विभव कुमार को खोज रही थी। विभव कुमार पूरे देश का भ्रमण कर रहे थे,
सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ। कभी वो पंजाब के अमृतसर में थे तो कभी लखनऊ में थे, और इस बीच में खबर यह भी आई कि वो मुंबई भी गए इस बीच। अगले ही दिन दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को सीएम आवास के पिछले गेट से भागते हुए रंगों हाथ पकड़ा। विभव कुमार को अंदाजा हो चुका था, आम आदमी पार्टी को भी अंदाजा हो चुका था कि वो फंस चुके हैं। इसीलिए अरविंद केजरीवाल के वकील ने एंटीसिपेटरी बिल के लिए पहले ही कोर्ट के सामने रिक्वेस्ट डाल दिया था। 4:30 बजे एंटीसिपेटरी बिल की सुनवाई होने वाली थी। उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट की तरफ से एंटीसिपेटरी बिल को रद्द करना पड़ा। विभव कुमार अब पुलिस के गिरफ्त में है। इस बीच अतिशी, जो कि बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। आम आदमी पार्टी 2 अलग अलग एडिटेड, कट और फास्ट मोड में बनाए वीडियो को सोशल मीडिया पर लाती है और उसे वायरल कर देती है। पहला वीडियो जिसमें यह दर्शाता है कि स्वाति मालीवाल गलत शब्दों का प्रयोग करते हुए वहां के गार्ड को हरकाती है और उनके जॉब को खाने की बात करती है, परंतु वह वीडियो बिल्कुल एडिटेड था। हाँ बता देना, वो आपका हेडेक है। आप मेरे को किसी से बात करेंगे अभी करा रहे हैं, आप आइए, आप उधर आ जाओ। आप आइए ना। नहीं, मैं ऐसे छोटी सी लाइन से बात करूंगी। नहीं हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा जो करना है करो, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करो। तो सभी तो कह रहे हैं हाँ, तो इसलिए कह रही हूँ ना। हम बड़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दिया, लेट द पुलिस कम, उसके बाद मैं बात करूंगी। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अंदर ही आएगी जो प्लीज होगा। प्लीज कम नहीं प्लीज। मैडम बात हेलो मैडम, प्लीज। उठा के फेंक दो, उठा के फेंक हम दो। रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे आज फेंक दो, हैं, आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके साथ ऐसा थोड़ा करेंगे। ये गंजा साला, नहीं प्लीज आप मैडम नहीं। आप ऐसा ना बोलें। जस्ट बिकॉज़ यू आर क्योंकि आपसे सीसीटीवी जैसे कैमरा बहुत बोले नहीं। अगला वीडियो लगभग अगले दिन 24 घंटे के बाद आती है, जिसमें यह दिखाया गया है कि स्वाति मालीवाल बिल्कुल सही ढंग से सीएम आवास से बाहर निकल रही है, जबकि वीडियो में साफ दिख रहा है कि महिला गार्ड उन्हें पकड़कर बाहर निकाल रही है। और उस वीडियो को भी आप देखें तो पाएंगे कि वो वीडियो साधारण मोड में नहीं बनाया गया, जबकि वो फास्ट मोड में है। दूसरी बात, जो 2 वीडियो वायरल हुए हैं, जो 2 वीडियो आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी किए गए हैं, उस वीडियो में आप देखोगे कि वो टाइम फ्रेम नहीं दिया गया। और अब पुलिस ने भी साफ बोल दिया है कि जो सीसीटीवी से उनको क्लिप मिली है वह एडिटेड है, उसको मॉडिफाई करने की कोशिश की गई थी। और उसके बाद विभव कुमार के आईफोन को जब वो खंगालती है तो पाती है कि आईफोन का पासवर्ड उनके पास नहीं है और आईफोन ऑलरेडी फॉर्मेट कर दिया जा चुका है। तो अभी भी यह जांच दिल्ली पुलिस कर रही है और कोशिश कर रही है कि जो डिलीटेड वीडियो है उसको कहीं से प्राप्त किया जाए, किसी भी तरह से गैदर किया जाए। कल शाम को अरविंद केजरीवाल 2.5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अरविंद केजरीवाल अपनी जिंदगी का सबसे शॉर्टेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें बताते हैं स्वाति मालीवाल के बारे में। पूरे 2.5 मिनट में स्वाति मालीवाल केस में स्वाति मालीवाल का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि यह बीजेपी की चाल है और कल यानी आज की डेट में वह बीजेपी दफ्तर का घेराव करने वाले हैं और अपने तमाम बड़े नेताओं को जेल में गिरफ्तार करने को तैयार है। यह वही अरविंद केजरीवाल हैं जो जेल में रहते हैं तो बेल के लिए चिल्लाते हैं और जब बाहर हैं तो जेल जाने की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल देते हुए कहा था कि चुनाव प्रचार के लिए आपको 21 दिन की मोहलत दी जा रही है, आप जाएं चुनाव प्रचार करें। परंतु अरविंद केजरीवाल बाहर आते ही एक अलग प्रक्रिया में ही जुड़ गए, एक अलग प्रकार का काम करना शुरू कर दिए। अब इस मुद्दे को हम समझते हैं कि यह मुद्दा है क्या। आखिर 13 मई को स्वाति मालीवाल सीएम आवास क्यों जाती है? आपको मालूम होगा 21 मार्च 2024 को ईडी ने सीएम केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार किया था और 10 मई को उन्हें बेल मिला था, इंटरिम बेल मिला था। इस बीच में आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो केजरीवाल के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से एक्टिव थे, परंतु 2 बड़े नेता राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल देश से बाहर थे। दोनों के पास अपना बहाना था, मेडिकल बहाना था। स्वाति मालीवाल अमेरिका में थी अपनी बहन की ट्रीटमेंट के लिए, जबकि राघव चड्ढा को दिखाई नहीं दे रहा था पिछले 3 महीने से। वो अपने आंख का ऑपरेशन, बहुत बड़ा ऑपरेशन कराने के लिए इंग्लैंड गए हुए थे। तो स्वाति मालीवाल जब इंडिया आई तो वह मुख्यमंत्री से मिलने गई। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए एक कारण यह दिया जाता है कि जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो सिंघवी जब केस उनका लड़ रहे थे, राज्यसभा की एक सीट का सौदा किया गया था और अरविंद केजरीवाल ने सिंघवी को बताया कि वो राज्यसभा में उन्हें भेजेंगे अपनी पार्टी की तरफ से। परंतु राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की 10 सीटें हैं। 10 सीटें में 6 सीट वो ऑलरेडी बेच चुके हैं, बिजनेसमैन को दे चुके हैं, जिससे उन्हें पार्टी में फंड मिलता है। आप दिल्ली के गुप्ता ब्रदर्स का नाम जानते हो, वो भी राज्यसभा मेंबर है जो कि पार्टी को फंडिंग करते हैं। 4 हमारे पास ऐसे लीडर्स हैं राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की तरफ से जिन्हें केजरीवाल ने भेजा है फ्री ऑफ कॉस्ट।
अब आप नाम उसका देखें, संजय सिंह 1, हरभजन सिंह 2, स्वाति मालीवाल 3 और राघव चड्ढा 4। और इस 4 सीट को ही वो खाली करा करके सिंघवी को दे सकते थे। हरभजन सिंह का सीट वो दे नहीं सकते हैं, क्योंकि यदि हरभजन सिंह को वो बोले रिजाइन देने के लिए तो पंजाब में एक गलत मैसेज जाएगा और इलेक्शन में उन्हें काफी घाटा होगा। संजय सिंह खुद बहुत अड़ियल आदमी है, वो त्यागपत्र दे नहीं सकता है। तीसरा राघव चड्ढा और चौथा स्वाति मालीवाल। राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल विदेश भागे हुए थे। स्वाति मालीवाल इंडिया आई, स्वाति मालीवाल को सीएम से मिलना था, इसीलिए कि वह एक ब्लैंक पेपर पर साइन करे और राज्यसभा से रिजाइन दे। जिस दिन वो सीएम से मिलने गई थी, हो सकता है स्वाति मालीवाल ने यह मना कर दिया रिजाइन देने से, और उसके बदले सीएम केजरीवाल ने विभव कुमार के द्वारा स्वाति मालीवाल को प्रताड़ित करने की कोशिश की थी। पहला कारण। दूसरा कारण यह भी होगा कि राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल विदेश गए थे। न्यूज में यह भी है कि स्वाति मालीवाल बिटकॉइन को बाहर जमा कराने गए थे। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पास जो बिटकॉइंस थे, उनको भजाने के लिए स्वाति मालीवाल बाहर गई थी, और अब जब वो इंडिया आई थी तो शायद उसका डिटेल्स अरविंद केजरीवाल से शेयर नहीं करना चाह रही होगी। दूसरी बात यह थी। तीसरी बात यह थी कि अरविंद केजरीवाल जब जेल गए थे तो सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सुप्रीमो बन चुकी थी। उनके पास हर एक बड़े लीडर्स के मूवमेंट के बारे में पता था। तो शायद हो सकता है